Please use headphones for your safety. तो आ गए आप लोग। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो, शुरू करते बिना किसी बकवास के। प्लीज स्कैन हेयर चैप्टर 6 से लेके 8 तक। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि लोंडा अपना मत धमाल मचा रहा है और इतने में स्टोर में कोई कपल खरीदारी करने के लिए आ जाता है। तो अब आगे तो अब जब सियोंग उन दोनों कपल को देखती ना तो भाई उसकी तो बहुत ही गंदी वाली फटके चार हो जाती है, क्योंकि वो दोनों लोग ना सियोंग के जान पहचान के थे। लेकिन भाई अपना लोंडा इतना तो हरामी किस्म का बंदा है ना कि उसे ना अपने पकड़े जाने का घंटा भर भी डर नहीं लग रहा है। ये दबा के अपने काम को अंजाम दे रहा है और सियोंग की तो भाई बहुत ही गंदी वाली फटी जा रही है, ये सोच कर कि अब तो सब खत्म होने वाला है, उसकी तो जिंदगी भाई झंड होने वाली है, मतलब फील्डिंग सेट है। वो ऐसा इमेजिन कर रही है ना कि वो दोनों लोग ना पूरे खानदान और उसके फ्रेंड सर्कल में ये अफवाह फैला देंगे कि सियोंग ना भाई एक स्टोर में काम करने वाले बंदे के साथ गुलू गुलू कर रही थी, ठीक है। और ये बंदा तो कह रहा है कि चल बेटी एक बार तुम मेरे साथ भी गेम खेल ले, क्योंकि जब तू एक मामूली कर्मचारी के साथ मुंह काला कर सकती है तो मेरे साथ भी कर ले। लेकिन जैसा कि तुम्हें पता है असल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सब सिर्फ सियोंग इमेजिनेशन कर रही है। लेकिन जब ये दोनों लोग यहाँ आते हैं ना तो भाई इन्हें काउंटर पर कोई भी नहीं दिखता है और सियोंग ना भाई सोच रही है अरे भैंस क्या, मैं तो इनके सामने ही हूँ, फिर ये लोग मुझे देख क्यों नहीं पा रहे हैं। और इस चीज़ का भाई तुम्हें पता चल ही गया होगा, ये सब लोंडे की ही स्किल का कमाल है। और लोंडा सियोंग से क्या बोल रहा है, चल मुझे सच सच बता कि तुझे ही मेरे साथ गेम खेलने में मज़ा आ रहा है ना। तो सियोंग ना भाई भड़क जाती है कि चल बे भूतिए कहीं के। तो लोंडा ना भाई अपना गेमिंग मोड को ना और भी ज़्यादा रफ्तार में भगाने लगता है और बोलता है जब तक तू सच नहीं बोलेगी ना मैं तुझे ऐसे परेशान करता रहूँगा। और लोंडे की इतनी खतरनाक गेमिंग देख कर तो भाई सियोंग की हालत ही ख़राब हो जाती है। और साथ ही सियोंग के मन में ना अभी भी यही चल रहा है कि आखिर वो दोनों लोग इसे नोटिस क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और इसका रीज़न ये है ना कि भाई लोंडा इनविजिबल है और इस इनविजिबल मोड में ना तो ये लोग किसी को दिखाई देंगे और ना ही इनकी आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन ये सिर्फ 180 सेकंड के लिए ही है, 180 सेकंड बाद ये स्किल बंद हो जाएगी। और लोंडा अपनी स्किल का ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा उठा रहा है और तुम्हें पता है वो किस तरह से फ़ायदा उठा रहा है। और ये दोनों भड़मुंजे वाले कपल ना भाई बिल्कुल काउंटर के पास आ चुके हैं और उन्हें तो ये लग रहा है ना कि लोंडा कहीं बाहर चला गया होगा। तो ये दोनों ना भाई लोंडे का इंतजार में यहीं पे खड़े हो जाते हैं। और ये सियोंग की बच्ची तो भाई लोंडे से बोल रही है प्लीज मेरे बाप मुझ पर थोड़ी दया कर और रुक जा। लेकिन तुम्हें क्या लगता है ये भड़मुंजे का रुकेगा? अजी घंटा मेरा। उल्टा ये इस बंदे के मुंह के सामने तमाशा करने लगता है और इस बवासीर को घंटा कुछ भी नहीं पता है कि इसके मुंह के सामने क्या कांड मच रहा है। और पता चले भी तो कैसे पता चले, ये लोग तो इनविजिबल है ना मेरी जान। तो अब ना लोंडे की ऐसी करामात देख कर भाई सियोंग हार मान लेती है और बोलती है अच्छा बाबा ठीक है, तुम जो भी कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस ये तमाशा करना बंद करो। लेकिन हमारे लोंडे कानपुर में हड़ताल है मेरे भाई। इससे क्या सुनाई देता है कि सियोंग इससे ना और भी ज़्यादा रफ्तार में गेम खेलने को कह रही है। तो बस फिर क्या था जो ना तो वो हो रहा है। और यहाँ ये दोनों लोग ना भाई लोंडे का इंतजार कर करके ना थक चुके हैं, तो ये भी अपना यहाँ से जाने लगते हैं। और दूसरी तरफ ना सियोंग की भी हालत भाई अब पूरी तरह पंचर हो चुकी है। तो अब ना काफ़ी देर बाद ना इन लोगों का भी गेम ख़त्म हो चुका है और सियोंग थक के चूर होकर ना ऐसी ज़मीन पर आराम से बैठ जाती है। लेकिन मेरे भाई इस भोपाड़ी वाले को अभी भी सुकून नहीं मिला है, इसे अभी भी और भी ज़्यादा धमाका करना है। और ये सुनकर तो भाई इस बंदी की जान हलक में आ जाती है। लेकिन अब सियोंग भी भाई लोंडे को मना नहीं करती है, क्योंकि शायद ना उसे भी इस गेम में थोड़ा थोड़ा सा मजा आने लग गया है। लेकिन मेरे भाई लोंडे को बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। वो सियोंग को डांट रहा है कि अबे तू ये किस तरह का नौटंकी मचा रही है बे, कोई इस तरह से गन्ना चबाते है क्या? चल अब मैं तुझे सिखाता हूँ कि किस तरह से गन्ना खाया जाता है। और तुम्हें पता है लोंडा उसे किस तरह से गन्ना खाना सिखा रहा है। तो भाई अब मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो तो देखना है तो स्किप कर देना। तो देखो मेरी जान, अगर तुम एक लॉन्ग लास्टिंग और प्रीमियम परफ्यूम ढूंढ रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जस्ट हर्ब का प्योर फ्रेगनेंस इंटेंस ओड ट्रायो परफ्यूम। इसमें आपको 3 अलग अलग 50 ml के लग्जरी फ्रेगनेंस मिलते हैं और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है, पूरे 8 घंटे तक ये आपके बदन को महकाता रहेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये लोंडा और लोंडिया दोनों ही यूज कर सकते हैं। और अगर आप किसी को गिफ्ट देने का सोच रहे तो भाई देर किस बात की, इससे बढ़िया और क्या ही मिलेगा। और मैं इसे ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, अगर तुम्हें और डिटेल जाननी है तो सीधा डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहाँ पे मैंने प्रोडक्ट टैग कर रखा है, जाके फ्लिपकार्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर लेना, ठीक है।
और कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर मन हो तो ही लेना, ठीक है। तो चलो वापस से वीडियो पर आते हैं। तो सियोंग को ना भाई लोंडे गन्ना खिलाने का स्टाइल ना बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है और वो ना भाई खांसने लगती है, और तुम्हें पता है वो क्यों खांस रही है। और ये भड़मुंजिया क्या बोल रहा है, अरे मेरी बच्ची यही सही तरीका है, तो एक बार और कोशिश करके तो देख। तो भाई अब ये सियोंग भी ज़्यादा नौटंकी नहीं करती है और लोंडे की बात मान लेती है और अपने काम को अंजाम देने लगती है। लेकिन भाई सियोंग ना अभी भी ढंग से काम नहीं कर रही है, जिससे लोंडे का तो ही मुंह ही लटक जाता है। लेकिन धीरे धीरे अब सियोंग भी भाई इस काम में ना ट्रेंड होने लग गई है, काफ़ी ट्रेंड हो चुकी है, वो एक्सपर्ट बन चुकी है, जिससे अब जाकर भाई लोंडे को थोड़ी राहत मिलती है। तो अब ना क्या होता है ना, लोंडा ना जानबूझकर ना गन्ने का रस ना सियोंग के मुंह पे गिरा देता है, वही बहुत सारा, और ये बकलोल पंती करके भाई इस मादर पोट को ना बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है। तो फाइनली ये बंदी वापस अपना रास्ता नाप रही है और लोंडे से बोल के जा रही है, अगर तूने किसी को भी इस बारे में बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी, देख ले बेटे। लेकिन लोंडे को भाई इसकी किसी बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस खड़े खड़े मुस्कुरा रहा है। और दूसरी तरफ ना ये सियोंग यहाँ अपनी गड्डी में बैठ कर भाई अपना मत्था पीट रही है कि आज उसने ये क्या कारनामा किया और कैसे कर लिया उसने। वो इस घटना के बारे में सोच सोच कर ना ये बंदी इतना तो बबला जाती है ना कि ये फुल रफ्तार में गाड़ी भगाने लगती है। लेकिन इसे एकदम से न जाने क्या हो जाता है ना कि गाड़ी चालू करने से पहले ही रोक लेती है और अकेले अकेले भाई मस्ती करने लगते हैं अपनी गाड़ी में, पता नहीं क्यों करने लगती है, बस करने लगती है ये। तो अब ना अगला दिन हो चुका है, ये लोंडा मस्त रात की बात याद करके ना बड़ा ही खुश हो रहा है, ठीक है। तो अब ना ये अपना इनाम देख रहा है कि सियोंग को लपेटने के लिए इसे क्या इनाम मिला हुआ है, ठीक है। और लोंडे को तो भाई एक एक करके ना मैसेज आ रहा है कि उसे 10,000 वोन मिले, मतलब बार बार 10,000 वोन का मैसेज आ रहा है, ठीक है। और ऐसे ही करते करते ना लोंडे को टोटल 1 करोड़ वोन का इनाम मिल चुका है, जो देखकर तो भाई इसका भेजा ही फूक जाता है और ये बहुत ही जोर से चिल्ला देता है। लेकिन शायद ये चादर मोड़ना ये भूल गया था कि ये क्लास में बैठा है, और इसकी ऐसी हरकत देख के तो सभी बच्चे भाई इसे बड़ी गंदी निगाहों से देखने लगते हैं। तो लोंडा भाई मैटर शांत करने के लिए बोलता है, अरे मुझे गेम में पैसा मिला है यार, तुम लोग ध्यान मत दो, ठीक है। लेकिन मन ही मन ना भाई ये पुदीना बहुत ज़्यादा फुदक रहा है, और तभी लोंडे के पास ना पॉपअप आता है कि ट्यूटोरियल मोड ना खत्म हो चुका है, तो क्या आप तुम मैनुअली सिस्टम का यूज करना चाहोगे। लेकिन भाई ये लोंडा इतना बड़ा वाला भूतिया है ना कि ये सोच रहा है कि मैंने अच्छा खासा पैसा कमा लिया और अपना बदला भी ले लिया है, तो शायद अब मुझे ये गेम बंद कर देना चाहिए। तो ये बहन का पुदीना ना भाई नो पे क्लिक कर देता है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है ये सिस्टम इतनी आसानी से लोंडे का पीछा छोड़ेगा जी घंटा मेरा। इसके सिस्टम में लिखा आता है कि अगर तूने मना किया ना तो तेरी लाइफ ना वापस रीसेट हो जाएगी, जो कुछ भी तूने सिस्टम के जरिए हासिल किया है ना वो सब वापस से छिन जाएगा। और ये पढ़कर तो इसकी गैंड हवा ले जाती है और ये बहुत ही गहरी सोच में पड़ जाता है कि इसे क्या करना चाहिए। अबे तो थोड़ा सा लोटा पोटा है क्या, इसमें इतना सोचने का क्या है बे, सीधे सीधा हाँ बोल दे, अगर मैं होता तो भाई इतना ना सोचता हूँ। तो फाइनली भाई इस लोंडे ने यस दबा दिया है, और भाई सिस्टम की गैंड मस्ती तो देखो, इस गेम को जारी रखने के लिए लोंडे की बैंक से 50 लाख वोन काटे जाएंगे। मतलब ये तो वही बात होगी, चिट भी इसकी पट भी इसकी, कैसा सिस्टम है बे ये। खैर छोड़ो, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने लोंडे के सामने वही 2 कपल आते हैं जो कल इसकी दुकान में आए थे, और ये लोंडे का मजाक उड़ा रहे कि क्या रे लल्लू लाल, कल तो दुकान खुली छोड़ के टट्टी करने भाग गया था क्या। तो लोंडा ये भी बड़ी चौड़ में बोलता है, अबे तुम किस टाइम आए थे, मैं तो तुम्हें नहीं देखा। और हम देखते हैं ना कि भाई सियोंग की बच्ची भी सारा मैटर देख रही है बड़े आराम से छुप छुप के, और लोंडा भाई इन दोनों का ना खूब गंदाला मजाक उड़ा रहा है, खूब गंदाला। और ये देख कर ना जाने भाई सियोंग को कौन सी मिर्ची लग जाती है कि वो एकदम से लोंडे को खींच कर ना कहीं ले जाने लगती है, और इसमें ना जाने ऐसी कौन सी बड़ी बात हो जाती है कि ये देख कर भाई पूरी क्लास की आंखें बाहर आ जाती है कि ओ सियोंग लोंडे को ले गई, ओ पता नहीं क्या था ये। तो अब ना ये दोनों एक खाली जगह पर आ चुके हैं और सियोंग लोंडे से बोल रही है, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम हमारे बीच हुई घटना के बारे में किसी को नहीं बताओगे, तो तुम उन दोनों से क्या बात कर रहे थे। तो लोंडा कहता है, अबे तेरा दिमाग में कीड़ा वीड़ा है क्या थोड़ा सा, जो तू ऐसी नोटंकी कर रही है। मतलब सियोंग को ये लगा होगा ना कि लोंडा ना उसके बारे में उन दोनों को बता रहा है, ठीक है। तो सियोंग को ना भाई समझ आ जाता है कि लोंडे ने किसी को भी उसके बारे में नहीं बताया है। तो अब सियोंग लोंडे को भाई अपने साथ ना कहीं चलने को कहती है। तो अब ये लोग ना वापस से कोई तो गोपचे में आ चुके हैं, और सियोंग लोंडे से ना उसकी रिकॉर्डिंग डिलीट करने को कह रही है। तो लोंडा ना भाई अपना फोन निकाल कर ना वो रिकॉर्डिंग चालू करने से वो चिढ़ाने लगता है, और सियोंग ना भाई लोंडे से वो फोन छीनने की कोशिश कर रही है ताकि वो सबूत मिटा सके लोंडे के फोन से। लेकिन अफसोस इस बोनी औरत का हाथ भाई पहुंच ही नहीं रहा है। तो अब ना यहाँ इन दोनों की थोड़ी सी भसड़ होने लगती है, ऐसी मुंह जवानी भसड़। और लोंडा इससे कह रहा है, देख बेटा ये सब ना तेरे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम मेरे साथ कैसा बर्ताव करती है, उसी बेस पर ये रिकॉर्डिंग डिलीट होगी और या फिर
रहेगी। तो अपने इस बंदी को भी भाई समझ आ जाता है कि इस तरह से भाई इसकी दाल नहीं गलने वाली है, तो ये ना एक दूसरा तरीका अपनाती है, जो कि तुम्हें पता है वो कौन सा तरीका अपना रही है, मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। और ये देखकर तो भाई लोंडा फुल शॉक्ड, उसे इस चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और ये स्योंग क्या बोल रही है, ये लो तुम मेरे से यही चाहते थे ना, तो लो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी किए देती हूँ। और ये लोग ना भाई अब कोई तो खाली क्लासरूम में आ चुके हैं, और जब लोंडे को सामने से ऑफर मिल रहा है तो वो क्यों ही मना करेगा मेरी जान। तो ये जनाब भाई फटाफट से दरवाजा लॉक कर देते हैं और बस गेम चालू। और देखो तो जरा इस छमिया को कितनी ज़्यादा भोली भाली बन रही है। और ये बंदी क्या बोल रही है, मैं सिर्फ आज के लिए तेरी ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ, मैं ये गेम रोज रोज नहीं खेलने वाली हूँ मेरी जान। तो लोंडा कहता है अरे तुम ये क्या बक रही हो, ऐसे तो काम नहीं चलेगा मेरी जान, तुम्हें तो गेम खेलना ही पड़ेगा। और अब स्योंग को ना जाने कैसे एकदम से भाई लोंडे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आने लगता है, और ये ना गंदी तरह लोंडे से लिपट जाती है। तो लोंडा कहता है अरे क्या हुआ, मिर्गी वगैरह चढ़ गई क्या। तो ये ना भाई फटाक से बंदी जल्दी से पीछे हट जाती है और ऐसा एक्ट करते हैं जैसे कुछ भी हुआ ही ना हो। लेकिन ये मनी मन सोच रही है कि आखिर मेरे दिल में कैसा उबाल आ रहा है बे, आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। तो बस अब ये लव सब वाला मामला खत्म होता है और ये लोग अपना धमाल मचाना शुरू करते हैं। और लोंडा इससे बोल रहा है अरे मुन्नी तो इतना तक खुश क्यों हो रही है, मैंने ऐसा भी क्या जादू कर दिया तेरे ऊपर। वो इतना क्या करिए भाई फिर से अपने काम को अंजाम देने में जुट जाता है। और लोंडी गैंड मस्ती तो देखो, ये बहुत देर से सिर्फ ना मजाक मस्ती कर रहा है, मतलब सीरियस वाला गेम नहीं खेल रहा है ये, जिससे भाई स्योंग को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो ये थक हार के लोंडे से बोली देती है तुम ये कैसा बकवास मैच खेल रहे हो बे, थोड़ा ढंग से खेलो ना। तो लोंडा कहता है मैं तभी गेम खेलूंगा जब तुम मुझे उंगलीबाजी वाला प्रदर्शन करके दिखाएगी। और ये सुनकर तो भाई इसके भेजे का सर्किट ही पुग जाता है। और ये भोपाड़ी वाला बोल रहा है अगर तू सच में चाहती है कि मैं तेरे साथ गेम खेलूं तो तुझे मुझे उंगलीबाजी वाला कार्यक्रम करके दिखाना ही होगा मेरी जान। और भाई ये बंदी भी बड़ी आराम से लोंडे की बात मान जाती है। और ये तमाशा देखकर तो भाई लोंडा इतना तो खुश हो जाता है ना कि मैं बता ही नहीं सकता मेरी जान। तो ये काम करके ना स्योंग बहुत ज़्यादा थक जाती है, तो लोंडा भी भाई इसकी थोड़ी सी हेल्प कर देता है। और ये काम करते हो ना लोंडे के सामने एक पॉपअप आता है कि अगर तूने स्योंग को हैप्पी कर दिया ना तो तुझे इनाम मिलेगा। पहला, शरीर की रिकवरी फास्ट हो जाएगी, मतलब लोंडा एक से ज़्यादा मैच खेल पाएगा। और तो ना इसमें एक स्किल और है जिसका नाम है लावा स्प्रट, ठीक है। ये जो लावा स्प्रट वाली स्किल है ना, इससे लोंडे की जमाई हुई दही ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, बिल्कुल लावा की तरह, जिससे भाई मैं क्या ये बताऊँ, शब्द नहीं है मेरे पास, मजे ही मजे, ठीक है। तो ये इनाम पाने के लालच में ना लोंडा भाई और भी जल्दी जल्दी अपने काम को अंजाम देने लगता है। तो अपना काम पूरा होने के बाद ना स्योंग लोंडे से पूछती है क्या मैंने सब कुछ एकदम परफेक्ट किया, मतलब क्या तुम्हें मेरे साथ गेम खेलने में मजा आया। तो लोंडा कहता है हाँ ये काफ़ी अच्छा था, लेकिन अभी भी कुछ कमी लग रही है मेरे को। तो अब स्योंग उस बची हुई कमी को ही पूरा करने में लग जाती है, और तुम्हें पता है वो किस तरह से उस कमी को पूरा कर रही है, ऑफ कोर्स गन नचवा कर मेरी जान। तो चलो भाई आज का हो गया, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और हाँ मेरे बाकी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और हाँ वो परफ्यूम लेने की इच्छा हो तो डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट टैग है, जाके एक बार चेकआउट कर लेना। तो चलते टाटा, बाय बाय।